की जय, धाम के धनी की जय, सुंदर साथ की जय, बुलबुल पंजेले की जय। एक ही हीरे का पीले नंग का हमारा पुखराज पहाड़। इस पुखराज पहाड़ का गोल चबूतरा, उससे लगता हुआ पूर्व दिशा में बंगले का चबूतरा, जो चौरस है, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा, एक सुंदर शोभायमान एक चौरस चबूतरा, भूम भर ऊंचा। तो पुखराज का चबूतरा और बंगले का चबूतरा, उन दोनों को मिलाने के लिए सुंदर एक घास का चहबच्चा, जो 3 बोम गहरा है, उसकी चारों तरफ जलरोस और उसको घेर कर पाल आई हुई है। इसी पाल से हम पुखराज के चबूतरे से बंगले के चबूतरे पर आ जा सकते हैं। और जमीन पर जो पुखराजी रॉस है, 500 कोस की चौड़ी, उसी पर भी सुंदर साची बंगले के चबूतरे के लगते हुए गोल हमारे गुर्ज आए हैं। इसी गुर्ज पर चांदा लगा है, उसी दाएं बाएं बोमबर की सीढ़ियां चढ़ी है, तो हम इसी सीढ़ियां से भी चबूतरे पर जा सकेंगे। तो हम ये चबूतरे पर आ गए, तो सबसे पहले हम 75 कोस की रॉस को हम पार करेंगे। उसके बाद बड़ो वन के वृक्षों की सुंदर 5 हार, उसमें भी सुंदर झूले लगे हैं, बहुत विशाल जगह में है। उस 5 बड़े वन के वृक्षों की जो हार पार करेंगे, 5 हार, उसके बाद फिर पाए दिखाई देंगे हमें इतने चित्रकारी सुनहरे तेजोमय नूरमय थंब, उसमें भी सुंदर मेहराबे, मेहराबों में सुंदर हिंडोले, और इसी फिल पाए के अंदर अलग अलग पशु पंखियों की आकृति के मुखारविंद से फुंवारे निकलते हुए जब हम इस बड़े वन के वृक्षों में झूला लेते हैं, तो हमारे पर जैसे कि बारिश की छांटे पड़ रही है। उसी को महसूस करते करते हुए हम इस फिल पायों की 4 हार पार की। उसके बाद फिर 5 बड़े वन के वृक्षों की हार आती है, उसको भी हमने पार किया। तो बीच में देखते हैं कि तीसरे हिस्से में, पूरे चबूतरे के तीसरे हिस्से में 48 बंगले की 48 हार, और उसके बीच बीच में 48 चहबच्चों की 48 हार। बड़े बड़े चहबच्चे आए, भूम भर ऊंचे। तो सभी बंगले का जो जो चौक है, वो 1600 मंदिर का है। ऐसे चहबच्चे का सभी चौक भी 1600 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। बंगले की और चहबच्चे की दोनों की चारों तरफ 125 मंदिर की चौड़ी नहरें हैं, और नहरें की दाएं बाएं सुंदर फुलवाड़ी, इतनी सुंदर महक भी आ रही है अलग अलग फूलों की। और पाल ऊपर सेंटर में एक भूम ऊंचे महल भी है, और फिर महल के और बाहर की तरफ जाते हैं तो फिर और फुलवाड़ी। इस नहर के सेंटर में
पुल की शोभा भी है कि हम एक चौक से दूसरे चौक में भी जा सकेंगे। ऐसी सुंदर शोभा और चारों कोनों में सुंदर चहबच्चे बंगले के, और बड़े चहबच्चे के चारों कोनों में चहबच्चों की शोभा जैसी कि नहर की थी, कि सेंटर में जल, उसकी बाहर की तरफ फुलवाड़ी, उसके बाहर बाउंड्री पर और महल की एक पांव ऊंचाई, फिर उसके भी बाहर की तरफ और फुलवाड़ों की शोभा। ऐसी सुंदर चहबच्चों की नहरों की शोभा को देखते हुए और भी देखते हैं तो हमारे बंगले 5 बोम ऊंचे, एक बोम के अंदर 5 5 बोम समाई हुई है, मानो कि 25 बोम। उसके ऊपर छत डाल दी है और सेंटर में एक कमर पर ऊंचा चबूतरा उठा है छत पर। चारों दिशा में सीढ़ियां है, चारों कोनों में थंब लगे हैं, एक कमर भर ऊंचे थंब ऊपर सुंदर सजी फिर छत डाल दी, और इसी छत पर सेंटर में ये सुंदर देहुरी है। उस देहुरी के ऊपर कलश, और कलश को नोक कर चारों कोनों में जो चहबच्चे, उसी के फुवारे, उसी की जो कलश को नोक कर कोनों के चहबच्चे से कोनों के चहबच्चे में जल गिरता हुआ में दिखाई देता है। बंगले और चह बंगले के चारों तरफ जो 800 800 मंदिर की जगह रहे, उसमें सुंदर बगीचों की शोभा, सभी बगीचों के चारों दिशा में भी नहरें, चहबच्चे, और उसमें आए वृक्ष हमारे बंगले की छत के बराबर है, बंगले की चांदनी के बराबर ही है। तो दोनों की चांदनी एक हो जाती है। अब हम बंगले की चारों दिशा में जो दरवाजे लगे हैं, सबसे पहले हम बोम्बर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ेंगे तो सुंदर 200 कोस की रोस आएगी, और किनार पर देखेंगे तो थंबों की हार है, बीच बीच में कठेड़ा है। और हम आगे बढ़ेंगे तो सेंटर में दरवाजे आएंगे, और दरवाजे से हम भीतरी तरफ जाएंगे सुंदर साजी, तो मंदिरों के सेंटर में, बंगले के सेंटर में भीतरी तरफ सुंदर चबूतरा। चबूतरे पर हम खड़े हैं तो जो छठी चांदनी की जो छत है, उसी छत को हम देख सकते हैं, और चारों तरफ देखते हैं तो मंदिरों की शोभा दिखती है, और मंदिरों के बाहर छज्जे निकले हैं, छज्जे के किनार पर भी कठड़े लगे हैं। तो इसी छज्जों से हम बालाजी के साथ जब चबूतरे पर बैठते हैं ना, तो खूब खुशहालियां हमारे ऊपर फूलों की बारिश करते हैं, और कई तरह के संगीत भी रिला रहे हैं, पशु पंखी भी आ जाते हैं, क्योंकि ये बंगले तो उन्हीं के लिए ही बनाए हैं। वो भी हमारे स्वागत के लिए यहाँ पे आ जाते हैं बंगले के अंदर। तो इतना सुंदर नजारा, सुंदर संगीत बज रहा हो, ऊपर फूलों की बारिश हो रही हो ऊपर से, और इसी में हम बालाजी के साथ बैठे हैं, उस फूलों की पंखुड़ियों की खुशबू, संगीत की मीठी मीठी मधुर आवाज, और बालाजी की भी मीठी मीठी जो रचना है, उसी को सुनते हुए हम बहुत ही आनंद ले रहे हैं। अब खुशहाली तो हमारे लिए इतनी पल भर में हम विचारते ही मन में, हमारे लिए रुमाल, पान के डिब्बे, हमें जो चाहते हैं, हम जो भी चाहते हैं मन में विचारते हैं, उससे पहले वो लेकर हमारे पास लेकर खड़ी हो जाती है खूब खुशहालियां। तो यही हमारे खूब खुशहालियां परमधाम की।
ऐसे पूरे बंगले के चारों तरफ हम देखते हैं 5 भूम तक तो सुंदर छज्जे दिखाई दे रहे हैं, बालकनी जैसी। उसमें से खूब खुशहालियां बाजिंद्र बजा रहे हैं, हमारी पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और पशु पंखी भी अपनी अपनी भाषा में पीयू पीयू तू ही ऐसे मीठी मीठी भाषा में ये हमें रिझा रहे हैं। ऐसे चबूतरे के बंगले, ऐसे ही चहे बच्चे भी है, बड़े बड़े चहे बच्चे। तो एक ही चौक में, जैसे कि बंगला, एक चौक में बंगला है 800 कोस के अंदर मंदिर के अंदर, इसी तरह उसके पास वाले चौक में भी हम जाएंगे तो 1600 मंदिर का पूरा चौक, चारों दिशा में नहरें, चारों कोनों में हमारे चहे बच्चे, और सेंटर में 800 कोस की जगह में बूम भर ऊंचा चबूतरा उठा है, और उसके बीच में सुंदर चहे बच्चा, चारों तरफ पाल। उसी पाल पर भी हम कभी कभी बैठक लेते हैं बालाजी के साथ, और वृक्षों के अंदर बैठे खूब खुशहाली पशु पंखिया भी, इस चबूतरे पर हम बैठते हैं ना, तो वहां भी हमारे पर फूलों की बारिश बरसाते हैं। इस पखुड़ियों की मधुर मधुर महक, और चाहे बच्चे के अंदर आया हुआ जल, उसकी सुंदर लहरें, उसी की मीठी मीठी लहरें हमारे पर पड़ रही है, उसी को महसूस करते हुए सभी सखियां इस बंगले के अंदर जो मंदिर आए हैं उसी में भी हम श्रृंगार करते हैं। सभी शोभा है जो हमारे रंगमहल में, मंदिरों में जो भी शोभा जुगवाई है मंदिरों के अंदर, सब भी जुगवाई इसी मंदिरों में भी है। तो हम फूलों का श्रृंगार इस मंदिरों में करते हैं, तो ये हमारी खूब खुशहालियां सभी श्रृंगार आभूषण लेके हमारे आगे खड़े हो जाते हैं। तो इन खूब खुशहालियों से श्रृंगार करने वाले इस बंगलों के सेंटर में जो चबूतरा है, उसी चबूतरे पर बालाजी के साथ बैठकर और सखियों के साथ मीठी मीठी रामतें खेलने वाली, प्रणाम जी। और छठी चांदनी में सुंदर शोभा को निहारने वाली सभी सखियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम सुंदर साची, प्रणाम। प्रणाम जी, सती सुंदर सा जी के चरणों में कोटि